बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम खबर यह है कि जी वही जो टाकरा है वो लगा हुआ है, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवार हक के घर भेजने की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। और इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं, मज़ीद वो आपके सामने रखते चलेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जब फॉरवर्ड ब्लॉक है उनके 9 वज़रा पीपी में शामिल हो गए हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज़ाद कश्मीर में शामिल हो गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ये दावा किया गया है, जैसे गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने डिस्कस किया, कि हुकूमत साजी के लिए मतलूबा जो तादाद है उनके पास पूरी हो गई है। और एक इतला ये भी है कि उनके जो हिमायती हैं असम्बली के अंदर उनके अरकान की तादाद 36 के करीब पहुँच गई है। आपको याद हो कि टोटल जो तादाद है वो 52 है, लेकिन 36 जो इनकी हिमायत में आ चुके हुए हैं। ये दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के फॉरवर्ड ब्लॉक के भी 9 वज़रा पीपी में शामिल हो चुके हैं। और मैं बताना चलूँ कि गुज़श्ता दिन जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से 1-2 दिन पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के 5 वज़रा ने फरियाल तालपुर के हाथ पे बैत लिया जी। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मतलब उसमें पीपी में शामिल हो गए और उन्होंने फरियाल तालपुर से मुलाकात की। और बाकायदा उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर। और ना सिर्फ उन्होंने फरियाल तालपुर से मुलाकात की, बल्कि इसके साथ साथ जो है चौधरी रियाज से भी मुलाकात की है और पीपी में शमूलियत इख्तियार की है। मतलब इन दोनों जो रहनुमा हैं फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज सॉरी, तो इन दोनों के हाथ में इन्होंने जो है ना एक तरह की बैत की है और वो पीपी में शामिल हो गए। नाज़रीन, मैं अगर बात करता चलूँ तो इसमें जो फॉरवर्ड ब्लॉक के पीटीआई आज़ाद कश्मीर के, तो इसमें चौधरी यासिर हैं, यासिर सुल्तान जो है बैसिर सुल्तान साहब के जो बेटे हैं, मोहम्मद हुसैन है, चौधरी अखलाक है, चौधरी अरशद हैं, चौधरी मोहम्मद रशीद हैं। ये जो है बैसिर सुल्तान ग्रुप है, सॉरी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है। उसके साथ साथ जी मज़ीद 4 वज़रा ने जो है मुलाकातें की हैं, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं। पीटीआई आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसमें 4 वज़रा हैं, जिसमें फ़हीम अख्तर रब्बानी है, अब्दुल माजिद खान है, मोहम्मद अकबर इब्राहिम है और आसिम शरीफ है। ये चीदा नाम है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज के हाथ में बैत हासिल कर ली है और बाकायदा जो है शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके साथ साथ एक अहम नाम भी जो है मंजर आम पर आया है, और वो नाम है जी वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक का, कि ज़फ़र इकबाल मलिक भी जो है वो पीपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी फरियाल तालपुर से मुलाकात की है और बाकायदा बैच जो है उन्होंने भी ले ली है। इसके साथ जी पीपी आज़ाद कश्मीर अरकान असम्बली की जो तादाद है वो अब तक, जैसे मैंने बात की है, पीपी के पास वो 36 के करीब हिमायती उनके पहुँच चुके हुए हैं। और जो गुज़श्ता रोज़ उनकी जो तादाद थी वो 27 के करीब बताई जा रही थी। ज़राए का ये भी कहना है जी मुस्लिम लीग नून की जो हिमायत के बगैर जो है वो हुकूमत सिंध हाउस इस्लामाबाद के रात बजे उनके जो है वो डिनर हाउस भी रखा गया है। मैं बड़ी अहम खबरें मैं आपके गोश गुजार करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने यह भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम इत्तेमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मतलब तहरीक अदम इत्तेमाद में जो इनके लोग हैं वो भी तहरीक अदम इत्तेमाद में पीपी के हक में वोट डालेंगे, मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालेंगे। और लेकिन ये भी कहा है कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे बल्कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर जो है अभी फैसला नहीं हो पा रहा। और फिर कभी उनका कहना है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठेंगे, हुकूमत में बैठेंगे, लेकिन जो उनकी अक्सरियत है वो ये कह रही है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। और अब बात जो है वो यहाँ पे अटकी है कि क्या वो तहरीक अदम इत्तेमाद में उनका साथ देंगे ये या नहीं देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ बात करता चलूँ जी कि गुज़श्ता रात जो है, ये जो रात गुजरी है, गुज़श्ता दिन जो गुजरा है उसकी पिछली रात में सिंध हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से बाकायदा तौर पर एक जो है वो डिनर रखा गया रात 10 बजे। और ये डिनर उनके लिए रखा गया जिन्होंने नई जो है ना पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और उनको वेलकम के तौर पर जो है ये डिनर रखा गया है। और इसमें जो शरीक अरकान थे, बैसिर सुल्तान ग्रुप के लोग भी मौजूद थे इस डिनर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मौजूद थी, महाजिन की निश्चितों के जो जिनका रोला पड़ा हुआ है और उनको जो है उनकी जो नौकरियां हैं वो एक तरह की, मतलब उनकी जो सीटें ख़तरे में पड़ी हुई हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल थे। बैसिर सुल्तान ग्रुप था, महाजिन के 5 अरकान इसमें शामिल थे और 30 से ज़ायद अरकान की जो हिमायत है, ये गुज़श्ता दिन तक ये कह रहे थे, लेकिन जो ताज़ा दिन खबर आई है वो 36 के करीब हैं जिन्होंने जो है वो हिमायत हासिल कर ली है पीपल्स पार्टी की।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया है, और लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है कबल वक्त हुआ। नाज़रीन, इसके साथ साथ बात करते चलें जी, फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पीपी की हुकूमत होगी, और उन्होंने कहा जी हमने मतलूबा तादाद पूरी कर ली है, मज़ीद 2-3 अरकान की हिमायत भी हमारे पास हासिल है, मतलब ये उनकी जानिब से कहा गया। इसके साथ साथ बात करेंगे जी, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवाल हक, उनको ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मोहलत दी गई है 1 से 2 दिन की, कि वो रिज़ाइन दे दें, खुद इस्तीफ़ा दे दें, ताकि वो इज़्ज़त से घर जाएँ, बशर्ते के बावजूद, मतलब अगर हम तहरीक अदम एतमाद उनके ऊपर पेश करेंगे तो वो उस तरह से घर जाएंगे तो वो उनके लिए जो है उनकी इज़्ज़त मजरूह होगी, उनकी बेइज्जती के मुतरादिफ होगा। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये 1-2 दिन का मौका देते हैं, और जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो इस्तीफ़ा दे सकें और इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन नाज़रीन, बात करें कि दूसरी जानब जो चौधरी अनवाल हक साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब मैं जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा। उन्होंने ये भी कहा जी कि अगर इन लोगों के पास मतलूबा तादाद पूरी है तो वो तहरीक अदम एतमाद पेश करें ना मेरे खिलाफ, क्यों नहीं पेश कर रहे। ये कहना था जी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवाल हक का। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो सीट के साथ चिमट के बैठे हुए हैं। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जितनी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके सारे जो ज़िम्मेदार अगर कहा जाए तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी एतमाद हासिल करने में ये नाकाम रहे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवाल हक साहब। और अब जो है फिर उनकी जानिब से कहा जी कि मैं भरपूर मुकाबला करूँगा। और याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चूँकि एक मतलब तरह की उसके बाद ही उसी दौर में ये इन किए गए थे सियासत में, या फिर डायरेक्ट जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए थे, ऊपर से लॉन्च किए गए थे, और तब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, लेकिन उनकी हिमायत भी ख़त्म हो गई, मुस्लिम लीग नून की भी हिमायत ख़त्म हो गई उनको, और अब रही सही जो रियासती लोग हैं, रियासती अफराद, उनकी भी हिमायत उनको जो है वो ख़त्म हो गई है। सब लोग इनके दुश्मन बन चुके हैं एक तरह के, लेकिन इसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि मैं सीट के साथ चिमटा रहूँगा, मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, और जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है वो करें और चेक कर लें। और इसके साथ साथ बात करते चलें जी कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का जो है ना तहरीक अदम एतमाद में पीपी का साथ देने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये जैसे मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें ऐवान सदर के बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई है राना सनाउल्लाह की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है हमें, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि नून लीग पीपी का साथ देगी, नून लीग आज़ाद हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये राना सनाउल्लाह का कहना था, जैसे मैंने जिक्र किया पहले। और इसके साथ साथ जी ये कहा गया कि मुद्दत पूरी होगी, और मुद्दत पूरी होने के बाद फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा जी मौजूदा जो सेटअप है ये जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं उनके भी बयानात मंजर आम पर आए। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, और कारकर्दगी उनकी जो है वो सिफर है। ये तलाल चौधरी का कहना था। मतलब ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि उन्होंने ये भी कहा जी कि मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत करके जो है बहुत बड़ी गलती की है और बदनामी अपने सर ली है, और हम ये बदनामी मज़ीद जो अपने सर पर नहीं ले सकते। ये मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म उनके हवाले से कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, और इसका ये मतलब ये है कि अब तमाम तर जो दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर था मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर, वो सारे के सारे जो हाथ है वो उठ चुके हैं। अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत जो है वो नहीं की जा रही है। ये ज़ाहिर करता है कि अब उनकी जो हुकूमत है वो बहुत ही चंद घंटों की रह गई है, और अब ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा। लेकिन जो तमाम जो सिचुएशंस है वो इसी जानिब दिखाई दे रही हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है बहुत ही जल्द जो है वो नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो देखने को मिलेगा। याद रखिए गुज़श्ता 4 सालों के अंदर जो है 3 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हुए हैं, और बड़े ही अफसोस की बात है कि मतलब इतनी ही में अनस्टेबिलिटी, मतलब बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है कोई भी हुकूमत। जो भी आता है उसको किसी न किसी तरीके से हटा दिया जाता है। उससे पहले जो है वो सरदार अब्दुल करीम नियाज़ी थे, उनको हटाया गया, और मतलब उसके बाद फिर जो है वो सरदार तनवीर इलियास खान है उनको हटाया गया, फिर एक और वज़ीर-ए-आज़म मतलब बीच में उनको बैठाया गया। मतलब ये जो हालात हैं ये देखने को मिल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर। नाज़रीन, आपको आने वाले 24 घंटों के अंदर क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, आपके पास क्या अपडेट है, आप भी अपनी राय का इज़हार करना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ व्लॉग्स आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से आप तक लम्हा ब लम्हा पहुँचते रहें। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।